तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमे वर्ल्ड की कुछ ऐसी ओवर पावर एबिलिटीज जो कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, गॉड लेवल पे है। गाइस सोचो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा सा बैटलफील्ड है जिसमें हजारों दुश्मने हैं, लेकिन तुम अकेले हो। तो बताओ तुम कौन से ऐसे एनिमे के एबिलिटी को यूज करोगे जिससे तुम अपना बचाव कर पाओगे। तुम जिस भी एनिमे एबिलिटी को चूज करने वाले हो वो जरूर से मुझे कॉमेंट में बताना, मैं वो तो जानू कौन सी एबिलिटी को तुम चूज कर रहे हो। वेल गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे 5 एनिमे की एबिलिटीज को जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप भी लोग छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम लोग कैसे वीडियोस बनाएंगे। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। फिर नंबर 5 पे है बांकाई। अगर तुमने ब्लीच एनिमे को देखा है तो जब जब बंकाई बंदों ने बोला है तब तो भाई गूज बम्स आ जाते हैं। और ये जो एबिलिटी है वो किसी भी सोलो रिपर की फाइनल ट्रम्प कार्ड की जैसी होती है। और गाइस अगर इस एनिमे में अगर कोई बंदा नॉर्मल स्वॉर्ड फाइट कर रहा है और उसको ओपोनेंट बोल दे बंकाई, तो भाई जो बंदा उसे लड़ रहा है ना उसकी पैंट गीली हो जाएगी। तो गाइस चलिए अब जानते हैं कि ये जो बंकाई एबिलिटी है ये इतना ज्यादा ओवर पावर क्यों है। ये जो बंकाई एबिलिटी है अपने यूजर को 2x से लेके 10x पावर बूस्ट देता है। ये एबिलिटी बहुत ज्यादा ही यूनिक है, हर एक सोल रिपल में अलग अलग होती है। और ये एबिलिटी इतना ज्यादा खास होती है कि ये रियलिटी तक को अफेक्ट कर सकती है। और अगर बात करें ब्लीच एनिमे में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंकाई की तो वो है यामामोटो की जंकाई नो टाची। लिटरली 6000 डिग्री की फ्लेम बैटलफील्ड में पूरी तबाही मचा देती है। भाई अगर देखा जाए ना तो इस एनिमे में बंकाई कोई वेपन नहीं है, इस एनिमे में बंकाई एक डेथ सेंटेंस है। नंबर 4 पे है आई एम एटॉमिक। तो गाइस अगर आपने एमिनेंस इन शैडो इसेकाई एनिमे को देखा है तो इस एबिलिटी को आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि भैया ये एबिलिटी है ही इतनी खास और इसे हमारा बस मेन कैरेक्टर ही यूज कर पाता है क्योंकि उसी ने इसे इन्वेंट किया है। एंड हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है कागनो, जो कि शैडो के नाम से भी जाना जाता है। और ये बंदा अपने एनिमे में साइड कैरेक्टर का रोल प्ले करने की कोशिश करता है और कभी कभी अपने छुपे रुस्तम की तरह फुल पावर को अनलीज करता है और पूरा बैटलफील्ड को एटॉमिक लेवल न्यूक्लियर ब्लास्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब चलिए जानते हैं कि आई एम एटॉमिक इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। एक्सप्लोसिव डिस्ट्रक्शन, जिसमें कुछ भी नहीं बचता, एक इसी अटैक से पूरा एंटायर बैटलफील्ड गायब हो जाएगा। और इस एबिलिटी को सबसे ज्यादा खास एक चीज बनाती है वो है कागनो की क्लाइमेक्स वाली एक्टिंग। किसी ने कहा था भाई स्टाइल भी एक पावर होती है। नंबर 3 पे है कामेहा। अगर एनिमे में ओवर पावर एबिलिटीज की बात हो रही है और गोकू की कामेहा को अगर हम लोग इग्नोर कर दे तो एनिमे डिस्कशन अधूरी रह जाएगी। शुरुआती के टाइम में मास्टर रोशी ने इसे ये एबिलिटी सिखाई थी। स्टार्टिंग में ये एक सिंपल एनर्जी वेव की तरह हमें लगा था, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही गोकू ने इसे पूरी तरह से मास्टर कर लिया और इसका फाइनल फॉर्म कामेहा का पूरी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना ज्यादा पावर इसके अंदर है। तो चलिए जानते हैं कि कामेहा इतना ज्यादा ओवर पावर क्यों है। कैसे कामेहा की जो डिस्ट्रक्शन है उसे हम लोग जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं और सुपर सेन बूस्ट के साथ तो लिटरली ये पूरे यूनिवर्स को ही तोड़ सकता है। और अगर तुम समझ रहे हो कि ये बस एक बीम है तो सुनो भाई, ये अल्ट्रा इंस्टिक्ट कामेहा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लेवल अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकता है। कामेहा सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये एक लीगेसी है। और नंबर 2 पे है डोमेन एक्सपेंशन। गाइस डोमेन एक्सपेंशन मतलब एक ऐसा बैटलफील्ड जिसमें तुम अनबीटेबल हो। और गाइस जानते हैं कि डोमेन एक्सपेंशन इतनी ज्यादा ओवर पावर क्यों है। इसमें एक फिक्स स्पेस होता है जिसमें जो तुम्हारी एबिलिटी है वो एब्सोल्यूट होती है। एनिमी का एस्केप करना इम्पॉसिबल है अनटिल एंड अनलेस एनिमी उस डोमेन के अंदर ही एक और डोमेन बनाए। हर एक सॉर्सरर इस यूनिक एबिलिटी को यूज कर सकता है। एक तरफ है सुकुना का डोमेन जिसमें कोई एरिया की लिमिट ही नहीं है, दूसरी तरफ है गोजो का इन्फिनिट वॉइड। तो बताओ इसमें से कौन जीतेगा। नाउ नंबर 1 पे है अराइज।
Arise. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने अराइज को नंबर 1 पे क्यों रखा, ये तो एक नॉर्मल सी एबिलिटी है। तो सुनो भाई, अगर तुम इस एबिलिटी का यूज करते हो किसी बैटलफील्ड में, तो तुम ही सोच के देखो भाई, तुम किसी एनिमी के साथ लड़ रहे हो और तुम्हारी भी जो आर्मी है वो ओपोनेंट के साथ लड़ रही है, तुम्हारी आर्मी मर जाती है और ओपोनेंट की भी कुछ आर्मी मरती है, और तुम बोलते हो अराइज, ओपोनेंट की भी आर्मी तुम्हारी आर्मी में जुड़ जाती है, और ये कंटिन्यू होता रहता है जब तक ओपोनेंट की जितनी भी पूरी आर्मी है वो तुम्हारी आर्मी ना बन जाए, और ऊपर से उनके अंदर वो जो एबिलिटी है वो रहती ही है। और क्या क्या चीज है जो अराइज एबिलिटी को ओवर पावर बनाती है, ये डेड बॉडीज को शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर सकता है। हर स्ट्रॉन्ग एनिमी इवेंचुअली जुनवू का सर्वेंट बन जाता है। शैडो मोनाज के अंदर कोई भी डेथ नहीं है, सिर्फ रिबर्थ है। भाई जिनवू अगर इस एबिलिटी का सही से इस्तेमाल करे तो वो पावरफुल से पावरफुल एनिमी को अपना गुलाम बना के पूरे यूनिवर्स को जीत सकता है। एंड गाइस इमेजिन करो गोकू और साइतामा उसकी आर्मी में आ जाए, भाई पूरा एनिमे सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। तो गाइस ये थी वो 5 एबिलिटीज जो कि ओवर पावर है। एंड तुम्हारा कौन सा फेवरेट है कमेंट में मुझे जरूर से बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो भाई जल्दी से कर दो, क्योंकि इस चैनल पे और भी बहुत सारे ओवर पावर कंटेंट आने वाले हैं।